ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 35। भयाद्रिणा दुपरतं मंस्यन्ते स्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो भगवान पिछले कुछ श्लोकों में अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम्हें अपना स्वधर्म पता होना चाहिए। यदि तुम स्वधर्म को नहीं मानोगे तो तुम बड़े अपमानित होगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए जो है अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। और हमने ये भी सुना कि भगवान का भक्त के नाम से जाना जाना सबसे बड़ा सम्मान है। लेकिन यदि हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं या शास्त्रों की बातों को नहीं मानते हैं तो हम अपना यश खो देंगे भगवत भक्त कहलाने का, और वो सबसे बड़ी मृत्यु हमारे लिए होगी। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि तुम जो लड़ाई, जिन लोगों के लिए तुम ये लड़ाई छोड़ रहे हो, वो तुम्हारा गुणगान करेंगे। महान द ग्रेट अर्जुन, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने ये युद्ध छोड़ दिया। जिनके लिए तुम युद्ध छोड़ रहे हो वही लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, वही लोग तुम्हारा अपमान करेंगे और बोलेंगे देखो इसने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम जब कृष्ण भक्ति करते हैं तो आप सबके जीवन में, हमारे सामने सबके जीवन में कॉमन चीज़ें आती हैं, कुछ जो मैं बताना चाहूँगा आप सबके जीवन में आती होंगी। कि कई लोग हमें टोकते हैं, कई लोग हमें रोकते हैं, कई लोग हमें अपमानित करते हैं, कई लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कृष्ण भक्त होने के कारण। जैसे कि जैसे विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी हमने देखा कई बार, कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया हुआ है और वो भक्त बन गया, भक्तों के संग में आ गया। हमने देखा जब वो व्यक्ति अपने घर में वापस गया छुट्टियों में तो उसके घर वालों ने उसका इतना प्रेशर दिया कि क्या सवेरे सवेरे माला लेके बैठ जाता है, क्या तूने ये खाना पीना बंद कर दिया है। वो हॉस्टल में रहता था, उसकी कई सारी आदतें थी। उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, कभी कभी दोस्तों के साथ शराब पी देता था, और घर वालों को मालूम ही होता है जो बच्चा बाहर जाएगा वही सब करेगा ही, लेकिन फिर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसे में उन्हें दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे में कई बार बहुत कुछ सुनाया जाता है। कई बार जो है स्टूडेंट प्रेशर में आके छोड़ देता है कि इनको प्रसन्न कर देता हूँ, इनको प्रसन्न नहीं करूँगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, किस तरह इनको प्रसन्न कर देता हूँ। उसके बाद कई बार हमारे कोलीग्स हमें फोर्स करते हैं। हम ऑफिस में बैठे हैं और हम अपना टिफ़िन लेके बैठ गए, और जैसे हमने, और कभी ऑफिस की पार्टी हुई, उस पार्टी में हमने टिफ़िन खोल के बैठ गए। उसके बाद जो हमारी हंसी उड़ाई जाती है ज़बरदस्त तरीके से, तो कई बार हम शर्मा के प्रेशर में आके कहते हैं छोड़ो यार, आज डब्बा नहीं, आज पार्टी में कुछ खा लूँगा। तो उनको प्रसन्न करने का हम प्रयास कर देते हैं। कई बार हम जॉब के कारण बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, और उस ट्रैवलिंग में कई बार हमारे साथ कई लोग होते हैं, तो उनके प्रेशर में आके हम वहाँ भी कई चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, खाने की, पीने की, प्रजल्प करने की, यानी अननेसेसरी टॉक करने की हम वहाँ भी कर देते हैं। कई बार हमें खुद से शर्म आती है, कि हम सड़क में जाएंगे नगर कीर्तन करते हुए या माला के झोला लटका के या कुछ करके, तो लोग कैसे शर्म उड़ाएंगे, कैसे हमारी मजाक उड़ाएंगे, और हम शर्म के कारण कई बार वैसे भी छोड़ देते हैं। और ये सब ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल आते हैं हमारे जीवन में। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कई बार हम इन लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, चाहे अपनी पत्नी हो, उसके चक्कर में हम छोड़ देते हैं, चाहे हमारा पति है या हमारा कोई रिलेटिव है या हमारा कोई कोलीग है, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ रहते रहते अपने पुराने दोस्त हैं, वो कह रहे हैं छोड़ना यार, आज नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, छोड़ना यार। और कई बार हम छोटे अलग अलग जो हमने ये रिश्ते बनाए हुए हैं, इनको संतुष्ट करने के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए हम अपने भक्ति के रास्ते से हट जाते हैं, ये सोचते हुए कि कम से कम ये तो प्रसन्न होंगे, कम से कम ये तो खुश होंगे, कम से कम कोऑपरेट तो करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है आप भी जानते हो और मैं जानते हैं। अपने हृदय में देखिए, अपने जीवन में पीछे झांक के देखिए,
कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम इन लोगों को संतुष्ट कर पाए। सब कुछ करने के बाद भी इन लोगों ने हमारे अंदर दोष निकाल ही दिए, कोई ना कोई कमी निकाली दी। यानी कि संसार में हम जानते हैं किसी को संतुष्ट करना इज इम्पॉसिबल, और हर किसी को संतुष्ट करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप हर किसी को प्रसन्न कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए इतना बलिदान देने के बाद भी हम देखेंगे कि ये लोग हमसे प्रसन्न नहीं हो पाए, और फिर भी आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, तो ऐसा कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था, वगैरह वगैरह वगैरह। आप बताइए, इन लोगों के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी इतनी बहुमूल्य चीज़ को, जो हमें इतने भाग्य से हमें ये इतनी बहुमूल्य चीज़ मिलती है, और हमें कहीं ना कहीं इन लोगों को प्रसन्न करने के लिए कर देते हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब सबको प्रसन्न नहीं करा जा सकता तो किसको प्रसन्न किया जाए। इस संसार में लोग रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, जानते हैं आप। यानी कि आपने सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली एक बच्चे ने अपने माँ बाप के कहने पर भक्ति छोड़ दी, क्योंकि माँ बाप ने कहा तू ये कैसे करेगा, तू IAS कैसे बनेगा, तू ये कैसे बनेगा, ये कैसे करेगा, और बेचारे ने माना, सब कुछ छोड़ दिया। उसका बड़ा मन था, वो सही रास्ते पे जा रहा था, उसने बड़ी मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी वो सफल नहीं हो पाया और वो नहीं बन पाया। और उसके बाद उसको इतना सुनाया जाता है, उसके पूरे जीवन हमारे टुकड़ों पे पलता रहेगा, हमने इतना किया, तूने क्या किया। उसको भक्ति भी नहीं करने दी, उसका जीवन ही बर्बाद कर दिया। क्योंकि ये संसार रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये देखता है कि क्या किया तुमने, रिजल्ट क्या निकला, ये दिखाओ। रिजल्ट मतलब कितने सक्सेसफुल हुए, पैसा कितना कमाया, शोहरत कितनी कमाई। इसके बजाय अब सोचते हैं दूसरी तरफ, यदि हमने कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास किया होता, हम बहुत बड़े भक्त नहीं भी बन पाते। आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना खुशियों से भर जाता है, क्योंकि भगवान रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, भगवान एफर्ट ओरिएंटेड है। भगवान ये देखते हैं कि कितना प्रयास किया है उस व्यक्ति ने। सुदामा विप्र जो है, अपनी पत्नी के कहने पर भगवान से कुछ मांगने आए और मांग नहीं पाए, और भगवान ने उनको मालामाल कर दिया, जस्ट बिकॉज कि वो उनसे मिलने आए थे, उनके प्रति शरणागति थे। और न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं कि भगवान उसको अपनी भक्ति देते हैं, उसकी इच्छाओं को भी पूरा कर देते हैं। तो इसका मतलब यदि भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास भी किया जाए, उस प्रयास में हम सक्सेसफुल नहीं भी हों, तो भी भगवान हमसे प्रेम करते हैं। और हम संसार में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए व्रजवासियों ने कई साल तक यज्ञ किया, और हर साल इंद्र को आहुतियां चढ़ाई। केवल एक साल उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि इस साल हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, इस साल हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। और उस एक साल में ही इंद्र को इतना क्रोध आया कि उसने पूरे ब्रजवासियों को डुबो के मारने का प्रयास किया। इसलिए कहते हैं ये संसार सारा वाकई में सेल्फिश है। यहाँ पर हर रिश्ते के पीछे एक डिमांड है, एक इच्छा, एक एक्सपेक्टेशन है कि आज हम आपके लिए कर रहे हैं, कल तुम हमें बुढ़ापे में पालेगा ना, आज हम तेरे को पाल पोस के कल छोड़िए तेरे को करना पड़ेगा। तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ हित है, उस व्यक्ति का परम भला हो रहा हो या ना हो रहा हो। क्योंकि भक्ति के रास्ते में आने से उस व्यक्ति का तो फायदा हो जाएगा, लेकिन कई बार हमें लगने लगता है हमारा क्या होगा, कैसे भगवान छोड़ देंगे। भगवान एक भक्त के माता पिता को या उनके संबंधियों को कैसे छोड़ देंगे। जो भक्त अपना सब कुछ त्याग दे भगवान के लिए, भगवान उनके संबंधियों को भी नहीं छोड़ते हैं। आप जानते हैं ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल में, ध्रुव महाराज ने पूछा मेरी माँ का क्या होगा, और भगवान ने कहा डोंट वरी, देखो वो विमान जा रहा है, तुम्हारी माँ तुमसे पहले जा रही है। तो भगवान इसकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें हर चीज़ में एक्सपेक्टेशन है, तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि हम बहुत सारे लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए हम कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, अपनी भक्ति में छोड़ देते हैं कई सारी चीज़ें, और वही लोग हमारी निंदा करते हैं आज न कल। उनको कभी हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, एंड दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड एज भगवद गीता सेज। बट यही एफर्ट यदि हम भगवान की तरफ लगाएं, तो भगवान हमारे प्रयासों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि जैसे कि भागवत ही कहती है कि अगर पेड़ की जड़ में पानी डाला जाए तो हर पत्ते को पानी मिल जाता है। इस तरह से कृष्ण को प्रसन्न करने से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। आप जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक बहुत, ध्रुव महाराज का ही, कि ध्रुव महाराज जब छोटे थे तो ध्रुव महाराज अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते थे, जैसे कि हर बच्चा बैठना चाहता है। वो बड़ी उत्सुकता से अपने पिता की गोदी की तरफ भागे, पिताजी पिताजी पिताजी। और पिताजी की गोद में उनका सौतेला भाई था और सामने सौतेली माँ खड़ी थी, और वो भागे एकदम से।
और उसके पिताजी ने देखा अपनी सौतेली माँ की तरफ, माँ ने एकदम से झटक दिया, नहीं इसको गोदी में नहीं लेना है। पिताजी ने तुरंत मना कर दिया, पीछे हट। और वो जरा सा बालक था बेचारा, उसको ऐसे दुत्कार दिया जाए तो कैसा लगेगा उसको। यानी कि वो माँ उससे माँ ने क्या बोला जानते हैं? माँ ने बोला कि यदि तुझे अपने बाप की गोद में बैठने का बड़ा शौक चढ़ रहा है, अगर बैठना है तो मेरी कोख से पैदा हो, यानी कि पहले मर फिर मेरी कोख से पैदा हो, फिर बोले। ये जो वचन थे उसको बड़े चुभे और अपनी माँ के पास गया, दूसरी अपनी असली माँ के पास गया। तो उनकी माँ ने बोला, बेटा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, राजा जो है मेरे बस में नहीं है, वो उसी की सुनता है। यदि तुम्हें मदद चाहिए तो भगवान के पास जाइए, कृष्ण के पास जाइए। वो कहते कहाँ मिलेंगे? तो कहते वन में मिलेंगे। तो वन पे ध्रुव महाराज तपस्या करते हैं 6 महीने, नारद मुनि उनके गुरु बनते हैं। बहुत लंबी कथा है, लेकिन अंत में क्या होता है, जब ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हो जाते हैं और ध्रुव महाराज वापस आते हैं, तो वही पिताजी उत्थानपाद जिन्होंने अपने बेटे को गोदी में नहीं बैठने दिया था, वही सौतेली माँ जिसने इतनी बातें बनाई थी, वही दोनों उनका वेलकम करने के लिए जाते हैं और जंगल के बॉर्डर पे जो राजमहल के उस एरिया में वहां तक जाते हैं उसका वेलकम करने के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार यदि हम भगवान को पसंद करेंगे तो सूनर और लेटर आप देखेंगे सारे के सारे लोग फेवरेबल हो गए अपने आप। शुरू में इसमें थोड़ा समय लगेगा, पहले लोग हमारे बैरी बनेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें रोकेंगे, हमें टोकेंगे, बट हमको चलते जाना है। यही भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इन लोगों के बारे में सोच रहे हो, यही तुम्हारी बुराई करेंगे, यही तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। उसी तरीके से हमें अपने डिवोशनल पाथ पे चलते जाना है। एक दिन ऐसा है कृष्ण को पसंद करने की प्रयास करना है, जड़ में पानी डालना है मतलब कि, और धीरे धीरे आप देखेंगे सारी पत्तियां चहकने लगेंगी, उसके में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए टॉलरेट कीजिए लेकिन आगे बढ़िए। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की